मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपको पता है मुझे ना अभी बहुत सारे काम करने के लिए बाजार जाना था, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ। वैसे तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है, गर्मी भी नहीं है और सुबह सुबह काम निपट जाते हैं, लेकिन घर को ऐसी हालत में छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप घर की हालत देख सकते हो। ये देखना, सारा सामान जमीन पे बिखरा हुआ है इस टाइम। ये भी बेड भी अभी सेट नहीं है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और बात सिर्फ एक कमरे की होती तो मैं फटाफट करके निकल जाती, लेकिन एक कमरे की बात नहीं है, बाकी कमरों की भी हालत कुछ कुछ ऐसी ही हो रखी है इस टाइम। यहाँ पे भी देख लीजिए, सामान बिखर रखा है। और ये कमरा भी अभी बिल्कुल सेट नहीं है। यहाँ मम्मी ना इन कपड़ों को उठा के तय करके यहाँ पेटी के अंदर लगाने लग रहे हैं, क्योंकि ये सारा कम बिखरा हुआ है। और चलो पहले तो अभियान बाबू से मिल लीजिए। बाबू हाय कर दो, हाय करो सबको। हाँ, ये तो मेरी है। तो इसी मैं ये सोच रही हूँ पहले ना ये काम सारा निपटा देते हैं। और ये सामान इतना ज़्यादा क्यों बिखर गया, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि सामान कुछ घर में मिसप्लेस हो गया था, ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सारा कुछ खोला है, ओपन किया है, और वो चीज़ जो ढूंढ रहे थे वो मिल गई थी बाद में। तो यही कारण था कि सब कुछ बाहर निकाल के रख दिया गया है। तो इसको दोबारा से लगाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तो फटाफट कर दे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई आ गया बाहर का बंदा, आज आ गया दिन में आ गया तो ऐसा हालत देखेगा ना घर की, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले ये काम निपटा देती हूँ, उसके बाद शाम को 2-3 बजे तक ही फ्री होके फिर बाजार चलते हैं, ठीक है? तो मैं मम्मी की हेल्प करवा दी। हाँ, पर ना मैं ट्राईपॉड सेट करने लग रही थी कमरे में, फिर मेरे को एक जगह मिली, मैंने वहाँ पर लगा दिया था। और ना पता है यही होता है, जैसे अब ना ये सारे कपड़े ना मम्मी के हिसाब से निकाले हुए हैं ना मम्मी ने, तो मैं एक एक कपड़ा निकाल रही हूँ, फिर मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी ये कपड़ा आपका पहनने का है या नहीं है। और यहाँ पे ना 1-2 सूट थे जो मेरे थे, जो नए के नए थे, मैंने कभी नहीं पहने, शादी जब मेरी हुई थी ना, मतलब उस टाइम खरीदे थे मैंने। तो वो वाले जो सूट ना, मतलब मम्मी कह रही थी कि ना मैं पहन लूँगी, तो मैं मम्मी से यहाँ पे ना बात कर रही थी, मैं कह रही थी मम्मी आपके आएंगे नहीं वो सूट मेरे? तो मम्मी कह रहे थे उसमें ना 2-2 सिलाई लगी हुई है सूटों में, तो वो खुल के ना वो साइज़ ठीक आ जाएगा। मम्मी कह रहे हैं कि आ जाएंगे, मैं तुझे पैसे दे दूँगी। तो मैं यहाँ मम्मी को कह रही थी मम्मी मेरे को पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको अगर आ जाते हैं तो आप पहन लीजिए। वैसे भी मैं वो सूट नहीं पहनती, क्योंकि वो काफ़ी हैवी सूट है और ना वो डे टू डे लाइफ में पहनने ही नहीं जाते हैं। मतलब नॉर्मल मेरे को ना वैसे घर में अब ना पजामा टी शर्ट ही पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी गर्मी भी ज़्यादा हो रखी है ना, और बहुत दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि मम्मी अपने हिसाब से सामान जचा रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या कहाँ रखूँ मैं, वही हो जाता है ना। और यहाँ पे पापा जी आ गए थे, बाजार से आए थे थोड़ा सामान ले। लो जी, पापा जी आए थे और चले भी गए, है ना मम्मी? 10 ही मिनट में गए, मतलब बिना मतलब चुपके से निकल लिए, पता भी नहीं चला। और ये बाबू अपना सुबह का रूटीन कर रहा है, कुछ नहीं करता, यहाँ खड़ा रहेगा और अपनी इस बाइक की ये अलार्म बजाता रहता है बैठा। रियान सफाई करते हुए ना मम्मी की एक प्रैक्टिकल नोटबुक मिली है। ये मम्मी की तब की है जब मम्मी बीएड करते थे ना, तो ये मम्मी की हैंडराइटिंग है। और वो चीज़ें जो हमने सामाजिक में पढ़ रखी है ना, वो सब मम्मी ने भी पढ़ रखा है। मतलब इसमें मैंने देखा ना, देखो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, वही सारी चीज़ें हैं सेम टू सेम। ये देखो आप, गुरु नानक जी के कितने जीवन के बारे में ज्ञान देना, ये देखो क्या क्या पढ़ रखा है ना। तो ना पापा जी आए घर पे, उसके बाद ना बोलते ये सब क्या खिंडा रखा है घर, कैसे का क्या कर रखा है घर का हाल, ऐसे बोल के फिर चले गए। मतलब ये बात तो सच है ना, मतलब घर ऐसा पूरा बिखरा पड़ा है ना, मतलब एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में
पहले अच्छा खासी सेटिंग हो गई थी। ये कमरा तो कितना अच्छे से सेट हो गया था ना, अब पता नहीं दोबारा से अब कितना टाइम लग जाएगा ये सब होने में, करने में सेट। आपने देखा ही है मेरा वो दूसरा वाला कमरा भी पूरा सब कुछ बिखरा पड़ा है। मम्मी ने बेड भी पूरा खोला था, पेटी भी पूरी खोली, तो बस सामान सारा निकल गया ना इस तरीके से। और ये साड़ियाँ जो मैं अभी कर रही हूँ ना तय, ये साड़ी आज तक ज़िंदगी में ना तो मम्मी ने पहनी है, और ऐसे की ऐसी ही रखी है, और कम से कम 30 साल से रखी हुई है। तो ऐसे ऐसे कपड़े हमारे घर में रखे हुए हैं जो ना मतलब कभी आज तक पहने ही नहीं है। हो सकता है पिछले 20-15 सालों में एक बार भी ना पहने हो, पर वो रखे हुए हैं लेकिन। तो इस तरीके के कपड़े हैं, कहीं तो बहुत पुराने कपड़े हैं। मतलब पता है क्या होता है कि जो पहनने के कपड़े होते हैं ना डे टू डे लाइफ के, वो तो थोड़े ही होते हैं, पर आधे कपड़े तो ऐसे होते हैं जो हम ना तो पहनते ना उनको बाहर निकालते, उन कपड़ों को वो ऐसी जगह घेरते रहते हैं ना। तो हमारी जैसे पेटी में, बेड में, दीवान में, ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं। अब जैसे विहान के भी लगा लो आप, विहान के भी कपड़े, अब जैसे विहान बड़ा होता जा रहा है तो उसके पुराने कपड़े छोटे होने लग रहे हैं, तो अब वो कपड़े भी रखे रहेंगे। मतलब बच्चे कपड़े तो वैसे भी कहते हैं कि आगे ऐसे फेंकने नहीं चाहिए, तो वो कपड़े भी मतलब आगे मेरे को लग रहा है कि विहान का भी पूरा ऐसे एक दो टैची तैयार हो जाएंगे वो कपड़ों के, मतलब छोटे हुए कपड़ों के। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि किन किन्हों ने अपने छोटे बच्चे के, मतलब जैसे बच्चा बड़ा हो गया और उसके कपड़े संभाल के रख रखे हैं। वैसे तो ना हमारे तो ये करते हैं, जैसे छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं ना, जैसे कोई और बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो पहन लेता है। और ऐसे कहते भी है कि ना जब बच्चा पैदा होता है ना तो पैदा होते ही ना उसको नया जोड़ा नहीं पहनाते कपड़े का, पुरानी ही पहनाते हैं। तो कुछ जोड़े तो ऐसे रखे हैं विहान के, जैसे जब ना वह विहान हुआ था तब लेकर आए थे, तो उस टाइम पहनाए नहीं, और नए के नए रखे हुए हैं। मतलब जैसे ना इसकी विहान की ना 12 बनियान ले आए थे हम लोग, और उनमें से सिर्फ 2 पहनने में लगाई, 10 की 10 ऐसी ही रखी रखी छोटी हो गई हैं। अब 1 मिनट का ना ब्रेक लिया है। अब पहले मैं कुछ खाने का बना लेती हूँ, कुछ खा के फिर काम पे लगूंगी। क्योंकि ऐसे वरना ना पता है क्या होता है, मेरा ना ब्रेकफास्ट लेट होता है, लंच लेट होता है, टाइम पे खाना नहीं खाती हूँ फिर मैं। ये हैबिट तो मैं खुद के अंदर लाऊंगी कि ना टाइमली खाना खाऊंगी। और ना अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि 9 बज रहे थे, इसलिए किचन बिल्कुल सेट नहीं था। कहीं आप सोचो ऐसे बिखरी हुई है। और ये दाल का पैकेट कल मैं लेकर आई थी ना दाल, ये मूंग की दाल है। मेरे को सबसे पसंद ना, मेरे को यही वाली दाल सबसे अच्छी लगती है दालों में से। ये जो धुली हुई मूंग की दाल होती है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ना मैं ना इसमें छोंक नहीं लगाती हूँ, मैं बस उबली हुई खाती हूँ। और मैंने कल से ये हैबिट डाली है, रोज़ 2 कटोरी ना, जैसे छोटी 2 कटोरी दाल की मैं खा लेती हूँ। और ये कुकर भी मैं इसीलिए लेकर आई थी। और आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको ये बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी ना पीछे से, ये विहान बाबू खड़काए जा रहे हैं, बर्तनों के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी। एक बार तो मन हुआ था, सोच रही थी कि थोड़ी मिर्च भी डाल दूँ, फिर मैंने नहीं डाली, क्योंकि 4-5 चम्मच ये विहान बाबू भी खा लेता है ना, प्रोटीन मिलता है दालों में। कहते हैं कि दाल और सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। मैं काम करूँगी, मैं ना अंडों की एक ट्रे भी ले आऊँगी, क्योंकि मैं एग्स खाती हूँ, तो रोज़ का 1 अंडा मैं खा लिया करूँगी, उससे भी मुझे अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा ना। दाल को ओपन करके देखते हैं थोड़ा। ये मम्मी ये पीला पीला क्यों हो गया? क्योंकि ये ऊपर फालतू पानी था इसमें, हल्दी के दाल ऊपर आ गई, रिजड़ी थी ना। हाँ, ऊपर होती रही। खोलना भी मेरे हाथ से खुल नहीं रहा, वो हाथ में कैमरा पकड़ रखा है ना, मोबाइल फोन है मेरे। बस मम्मी ऐसे मत बजाओ, कुकर खराब हो जाएगा। सारी बात किसी पानी निकल गया, मेरे को डर लगता है कुकर में ना, वरना क्या होता है सीटी आनी बंद हो जाती है। तो ये दाल है, विहान बाबू भी खा लेगा। बन गई है ना, कितनी अच्छी दिख रही है, ये देखिए। बस ये कटोरी दिख रही है, छोटी सी कटोरी, बस ये वाली दाल खाऊंगी। यही है मेरा ब्रेकफास्ट अभी सुबह का। इसके अलावा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए थे सुबह मॉर्निंग में, सुबह उठते ही। और रात को भी ऐसी 1 कटोरी दाल ले लूँगी मैं, मिक्स दाल बना लूँगी या कोई और दाल बना के खा लूँगी रात को। और बस चलो मैं खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए। ये रही हमारी दाल, गरम है अभी बहुत ज़्यादा। सही है, अच्छी बनी है जी। विहान बाबू भी मेरे पास आ गया है। क्या क्या मेरे को मार रहा है, देखना।
रात को ना पता है क्या हुआ, ये ना 7 बजे सो गया, रात को 7 बजे सो गया और 10 साढ़े 10 बजे रात को उठ गया सो के। और उस टाइम मेरा था सोने का टाइम। मेरा पता है क्या होता है, रात को ना 10 साढ़े 10 बजे ना मतलब मैं सोने के लिए लेट जाती हूँ बेड पे। पर आपके साथ भी यही होता है ना, हम सारे एक जैसे हैं। और फिर मोबाइल चलाने लग जाते हैं और 12 बजा देते हैं ना सोने में, बस ऐसे ही कुछ भी देखते रहते हैं जो सामने आ जाए। और वो टाइम थोड़ा सा वैसे बेस्ट टाइम होता है ना पूरे दिन का। जैसे हम भी नौकरी जैसे करके आते हैं लोग, सब कहीं कहीं से, कोई कॉलेज से आता है, कुछ आता है, और रात को सोने से पहले जो 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं, अच्छा टाइम होता है ना वो सबका। मुझे तो यही लगता है कि उस टाइम हम कितने अच्छे से फ्री होते हैं ना, आराम से रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल। तो बस पता है क्या हुआ, मेरे को था कि मैं सोऊंगी रात को, और ये विहान बाबू उस टाइम जाग गया और रात को मेरे को काफ़ी जगाया इसने, सोया नहीं। अब इसको मैं सोने नहीं दूंगी, ये गलत टाइम पे सो जाता है ना, तो फिर रात को नहीं सोता फिर ये। तो बस अभी दाल खा ली है मैंने, उसके बाद अब मैं जाऊंगी मार्केट की तरफ निकलूंगी, और बहुत सारे काम निपटाने हैं, वो काम भी करने हैं। तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं कर देती हूँ, उसके बाद नया ब्लॉग शुरू कर दूँगी, दिन में ले आऊँगी मैं। देखते हैं क्या क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कुछ जो जैसे दिमाग चलेगा करूँगी, ठीक है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी सिंपल सी वीडियो थी, समझ तो आ ही जाएगी ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।